करें, अदरवाइज मैं आपको जो है वो इन नहीं होने दूंगी। पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 माइकल पार्किन। इसमें आपके पास डिमांड सप्लाई के केसेस गिवन है जो आपने अच्छे से उनको रीड करना है। ऑल हाँ, तो टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन किया? 15 मिनट्स लेट हैं। बहरहाल तो आपको देखिए ऑल द पॉसिबल चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसमें जो केसेस हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं उनमें हमारे पास है चेंज इन डिमांड विद नो चेंज इन सप्लाई, और चेंज इन सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड। इसके हमने 4 केसेस कर लिए थे, याद है आप लोगों को? ठीक है ना, इसके हमने 4 केसेस करे थे, जिसमें एक में हमने देखा था कि चेंज इन डिमांड विद नो चेंज इन सप्लाई में हमारे पास 2 केसेस थे कि अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है और डिमांड कर्व आपका अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और सप्लाई कर्व में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और चेंज इन सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड में भी बिल्कुल इसी तरह हमने 2 केसेस करे थे, जिसमें हमने सप्लाई को राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया था, डिमांड को चेंज नहीं किया था। अब हम जो केस करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा आपका मजीद जो है वो हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं कि अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों में चेंज आ जाए, यानी अगर दोनों एक साथ जो है वो इंक्रीज हो जाए या दोनों एक साथ डिक्रीज हो जाए, या फिर एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, एक डिक्रीज हो दूसरा इंक्रीज हो, तो इस तरह के भी हमारे पास जो हैं वो 4 केसेस बनते हैं। 4 केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 4 केस हम और अभी करेंगे, ठीक है ना। और ये थोड़े से आपके टेक्निकल केसेस हैं, तो इसमें आप जरा फोकस रखिएगा। चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों में इंक्रीज आ जाए, आपका ग्राफ कैसे जो है वो ड्रॉ होगा और आप इक्विलिब्रियम कैसे जो है वो अपना फाइनल इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम अपना डिमांड कर्व्स ले लेते हैं, डिमांड D1 और सप्लाई S1। ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम, इसमें क्वांटिटी है Q1 और प्राइस है P1। ठीक है, अच्छा अब हम क्या केस ले रहे हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में जो है वो शिफ्ट आ जाए। अब फॉर एग्जांपल डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। हसन अरशद, हसन आपको मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आपके पास से कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर आप कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से डिमांड उसने अपनी इंक्रीज कर दी, तो डिमांड कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? डिमांड जब हमारी इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो हम अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं राइटवर्ड। ठीक है, अच्छा जब हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आया, E2 इक्विलिब्रियम आया,
जिसमें हमें पता चला कि क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई हैं। इसमें हम अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे जो हमने डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट देखा था, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा हमारा ग्राफ। तो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से इम्पैक्ट क्या आया कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम जो केस कर रहे हैं उस केस में देख रहे हैं कि अगर सप्लाई और डिमांड दोनों ही जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या आएगा। अब मुझे सब स्टूडेंट सोच के एक बात बताएं कि जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या सरप्लस होता है या शॉर्टेज की सिचुएशन होती है। सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या सरप्लस क्रिएट होता है या शॉर्टेज हो जाती है। सरप्लस हो जाता है, और सरप्लस की वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज। डिक्रीज हो जाती हैं, वेरी गुड। और क्वांटिटी क्या होगी हमारी, सप्लाई के इंक्रीज होने से क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा अब देखो कि जब हम सप्लाई कर्व को सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करेंगे, जिस जिस मैग्नीट्यूड से हमने डिमांड को शिफ्ट करा है उसी सेम मैग्नीट्यूड से अगर हम सप्लाई को शिफ्ट करेंगे तो फाइनल इम्पैक्ट हमारे पास क्या आएगा। सेम उसी मैग्नीट्यूड से जिस मैग्नीट्यूड से हमने डिमांड को शिफ्ट किया था, अगर उसी मैग्नीट्यूड से मैंने सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा, सप्लाई इंक्रीज हो गई है, सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो क्वांटिटी तो हमें क्या दिख रहा है कि इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी तो क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई, लेकिन प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, सेम रही प्राइसेस और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई हमारी। अच्छा अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, देखें आपने इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसको मैं दोबारा से भी समझा दूंगी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी। पहले हमें ये बात समझने की है कि प्राइसेस में जो इनिशियली आपकी प्राइसेस थी P1, फाइनल इक्विलिब्रियम में भी प्राइसेस सेम उसी प्राइस पे क्यों आ गई। देखें हमारे पास दो फोर्सेस आई। जब हमने प्रीवियस अपने ग्राफ किए थे तो उसमें हमने सिर्फ एक कर्व को शिफ्ट किया था, यहाँ हम दोनों कर्व्स को शिफ्ट कर रहे हैं, डिमांड को भी और सप्लाई को भी। जब हमने डिमांड को इंक्रीज करा, ठीक है, अब यहाँ फोकस रखिएगा, जब हमने डिमांड को इंक्रीज करा तो डिमांड का इंक्रीज होना शॉर्टेज क्रिएट करता है, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, और इन दी एंड हमने देखा कि क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि हाई प्राइसेस को देखकर सप्लायर भी इनकरेज हुए, उन्होंने अपनी सप्लाई को इंक्रीज करा और हमने अपने सप्लाई कर्व पे मूवमेंट करी। मुझे ये बताओ कि डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होना और डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से प्राइसेस और क्वांटिटी का इंक्रीज हो जाना, ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में देख चुके हैं। ये ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेट अ मिनट, अब यहाँ पे हमने सिर्फ डिमांड को इंक्रीज नहीं करा, हमने सप्लाई को भी राइटवर्ड शिफ्ट करा है, सप्लाई को भी इंक्रीज करा है। सप्लाई को इंक्रीज करना सरप्लस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो है वो प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, और सप्लाई के इंक्रीज होने से क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्वांटिटी तो हमें दिख रही है कि दोनों केसेस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस में हमें क्या दिख रहा है कि एक फोर्स प्राइस को इंक्रीज कर रही है और दूसरी फोर्स प्राइस को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो नेट इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आएगा, नेट इम्पैक्ट प्राइस पे क्या आएगा, नेट इम्पैक्ट क्या आया प्राइस का, जीरो हो गया नेट इम्पैक्ट प्राइस का, जीरो हो गया। कि नेट इम्पैक्ट क्या आया प्राइस का, नेट इफेक्ट कि प्राइस विल बी अनचेंज्ड।
प्राइस विल बी अनचेंज्ड। एक फोर्स ने प्राइस को इंक्रीज करा, दूसरी फोर्स ने प्राइस को डिक्रीज करा। अगर इंक्रीज इन प्राइस इक्वल है डिक्रीज इन प्राइस के, तो आपकी प्राइसेस सेम उसी पॉइंट पे आ गई जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था। मुझे बताओ ये बात कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुई? एग्जैक्टली चेंज होके वापस अपनी जगह पे आ गए। अब इस ग्राफ को आपने खुद से ड्रॉ करके देखो, खुद से ड्रॉ करके देखो और फिर मुझे बताओ कि आपका ग्राफ सही ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा चलो मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन, इस ग्राफ को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। मैं दोबारा से ये ग्राफ ड्रॉ करती हूँ जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ है। अब्बास आफरीदी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता अब उनके पास क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अब इधर देखिएगा कि सबसे पहले जी उमर आलम जी बोलिए। आज आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नहीं लगाई अभी। ठीक है, तो ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है हमारा। अच्छा अब हमने डिमांड कर्व को कहाँ शिफ्ट करना है? राइटवर्ड शिफ्ट करना है, क्योंकि हम कौन सा केस कर रहे हैं? इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब हम जब डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहाँ न्यू डिमांड कर्व ओल्ड सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही हमारा इक्विलिब्रियम है। अब मुझे साथ साथ इस बात का जवाब देते रहना ताकि मुझे पता चले कि क्लियर हो रही है बात या नहीं। ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है जहां न्यू डिमांड कर्व ओल्ड सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो किया था ना हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। और हम प्रीवियस क्लास में हमने डिसइक्विलिब्रियम भी देखा था। अब हम इसमें डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं देख रहे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्विलिब्रियम जिसमें हमने बोला कि न्यू डिमांड कर्व ओल्ड सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? डिमांड कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आया है? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या इम्पैक्ट आया है? दोनों की दोनों इंक्रीज हो गई हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अब हमने यहाँ तक एंड नहीं करना, क्योंकि हम जो है वो अब अपने सप्लाई कर्व को भी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम कौन सा केस ले रहे हैं? इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब जब आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे जब आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो अब फाइनल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? अब मुझे मेरी बात का जवाब देना, क्या फाइनल इक्विलिब्रियम ये पॉइंट होगा ए पॉइंट, या फाइनल इक्विलिब्रियम ये बी पॉइंट होगा? सोच के जवाब देना, क्योंकि ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हमें इंटरसेक्शन दिख रही है। रहमतुल्लाह वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, वेरी गुड।
फाइनल इक्विलिब्रियम हमारा कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। क्यों बी पॉइंट है? क्योंकि बी वो पॉइंट है जिसपे न्यू सप्लाई कर्व न्यू डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम पॉइंट ए पे देखें तो पॉइंट ए पे तो ओल्ड सप्लाई कर्व जो है वो न्यू सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? जिसमें हमारा न्यू सप्लाई कर्व जो है वो न्यू डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट बी जो है वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसको हम कह देते हैं E3। अब मुझे बताओ कि E3 पॉइंट मुझे क्या बता रहा है? कि E3 पॉइंट मुझे बता रहा है कि प्राइस क्या है मेरी? P1, और क्वांटिटी मेरी इंक्रीज होके हो गई है Q3 पे। तो क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, लेकिन प्राइसेस क्या हो गई हैं हमारी? अनचेंज्ड। ऐसा ही है, प्राइसेस हमारी अनचेंज्ड हो गई हैं, प्रीवियस लेवल पे आ गई हैं। ये जो स्टूडेंट अपना नेम चेंज करके आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को तो मैं एंटर ही नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो ये प्राइसेस अनचेंज्ड क्यों रही हैं? कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा? ये प्राइसेस अनचेंज्ड क्यों रही? जो इनिशियल प्राइस थी P1 उसी पे क्यों आपकी फाइनल प्राइस आ गई? जी, अदर फैक्टर्स इफेक्ट ऑन देम। नवाब, बहुत आपका कुछ आंसर बिल्कुल क्लियर नहीं है। जी, रिमशा, नमीरा, मुस्तजाब, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कौन मुझे ये बात समझाएगा कि E3 पर हम प्रीवियस प्राइसेस पर ही क्यों आ गए? अच्छा, रहमतुल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है रहमतुल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया इस बात को। देखो, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, हमारे पास दो फोर्सेस हैं। अगेन इस बात को रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से समझ लो। हमारे पास दो फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फोर्स नहीं है जो चेंज हुई है, हमारे पास दो, हमने डिमांड को भी चेंज करा है और हमने सप्लाई को भी चेंज करा है। ठीक है, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आया? डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आया? इसका तो जवाब दे सकते हो ना, प्राइसेस इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अच्छा, अब जरा अपने प्रीवियस ग्राफ देखो जो हमने लास्ट क्लास में करे थे, उसमें देखो कि सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस और क्वांटिटी पे एंड इम्पैक्ट क्या पड़ा था। प्रीवियस ग्राफ देखो जिसमें हमने सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा था। क्या कम हुई थी? मुझे प्रॉपर बताओ। जिस उस ग्राफ में जिसमें हमने सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट किया था, उसमें प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन द एंड? प्राइस क्या हो गई थी? डिक्रीज हुई थी, और क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना? सबने देख लिए प्रीवियस ग्राफ, ऐसा ही हुआ था। इट मींस कि क्वांटिटी पे जब हम डिमांड और सप्लाई दोनों को इंक्रीज करेंगे और दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होंगे, तो इन द एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द एंड क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द एंड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो इंक्रीज होगी क्योंकि डिमांड का इंक्रीज होना भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है और सप्लाई का इंक्रीज होना भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इन द एंड हमने देखा कि इनिशियल क्वांटिटी हमारी पास Q1 थी, फाइनल क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी Q3 है, तो क्वांटिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। लेकिन प्राइसेस में क्या हो रहा है?
डिमांड का इंक्रीज होना प्राइसेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये बात आपको नंबर से समझाऊं अगर, कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस 5% से इंक्रीज हो गई, लेकिन जब सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइसेस 5% से डिक्रीज हो गई। नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, नेट इम्पैक्ट 0 हो गया, 5% से 5% कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे आखिर में कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन अनचेंज्ड, equilibrium price will remain unchanged। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये केस सबको क्लियर हो गया। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब जल्दी से ये केस ड्रॉ करो और अपने पास ये पूरा सब कुछ राइट डाउन करना ताकि क्लियर रहे ये बात। तो हो सकता है हमारी 2-3 मिनट में क्लास ऑफ हो जाए तो हमें रीज्वाइन करना पड़े, तो परेशान मत हो जाना, रीज्वाइन कर लेना लिंक के थ्रू। जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ करो ताकि हम नेक्स्ट ग्राफ पे आए। हेडिंग है इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। डन, आगे बढ़े, सेकंड केस पे आए। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो सेकंड केस खुद से करने की कोशिश करें पहले, फिर मैं करवाऊंगी। सेकंड केस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो सेकंड केस खुद करें पहले, डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, और फिर मुझे बताएं कि इन द एंड प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। जी मैं पीडीएफ दे दूंगी। डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, यही केस ड्रॉ करें लेकिन डिमांड और सप्लाई दोनों को डिक्रीज करें तो दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। ठीक है, एक एक कर्व को ड्रॉ कीजिएगा, ये नहीं कि एक साथ डिमांड और सप्लाई कर्व को ड्रॉ करें। पहले डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, फिर देखें कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर सप्लाई को शिफ्ट करें। ठीक है, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, जल्दी से ये वाला केस ड्रॉ करो, डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। रहमतुल्लाह ड्रॉ करो, फिर देखना कि क्या अनचेंज रहेगा आपका। जी ड्रॉ किया आप लोगों ने, सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट कीजिएगा डिमांड और सप्लाई को। जी रहमतुल्लाह हो गया ड्रॉ। इन द एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। डिमांड का आप मुझे ना बताओ, डिमांड और सप्लाई दोनों को आपने डिक्रीज करा है। अच्छा,
तो क्वांटिटी और प्राइसेस पे इन द एंड इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है सबकी? अच्छा, रहमतुल्लाह बोल रहे हैं कि प्राइस अनचेंज रही है और क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। अच्छा, और कोई और बताएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी और प्राइस पर? जी मोहम्मद नवाब, आपने ड्रॉ कर लिया ग्राफ, तो आप मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे। अच्छा, माविया कह रहे हैं जो रहमतुल्लाह ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। अच्छा, सही है। अभी हम ड्रॉ करके देख लेंगे कि सही बोला है या नहीं बोला। नवाब, प्राइस डिक्रीज हो गई है और क्वांटिटी? क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अच्छा, सब स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है और प्राइस जो है वो अनचेंज्ड है। चलो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अरसल, ये आपने कोई नई बात नहीं बताई है, ये केस तो मैंने आपको ड्रॉ करने को बोला था। मैंने इन दी एंड आपसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखते हैं किस स्टूडेंट ने सही जवाब दिया या किसी स्टूडेंट ने जवाब सही दिया भी है या नहीं दिया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों डिक्रीज हो गई हैं। अच्छा, चलें अब ये देखें कि कर्व हम मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ और फिर हम देखते हैं कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनिशियल इक्विलिब्रियम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1। आप लोग इतनी देर से क्यों ज्वाइन करें? मतलब आप लोगों को बस ये है कि हमारी अटेंडेंस लग जाए एंड में। मैं लिटरली रिकॉर्डिंग थोड़ी आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से अब आप लोगों ने एंड में आप लोग एंटर होना स्टार्ट हो गए। आज तो मैं एडमिट मतलब आप लोगों को आने दे रही हूँ, उसके बाद तो मैं क्लास के 10 मिनट के बाद अगर कोई आया तो मैं क्लास में एंटर नहीं होने दूंगी। लुकमान, अगर इस वक्त यूनिवर्सिटी में होती क्लास तो आप कैसे, फिर आप क्या करते? उस वक्त भी तो आप कोशिश करते ना उसको, या क्लास ही अटेंड नहीं करते? अच्छा, अब मुझे बताओ मैंने डिमांड कर्व को कहाँ शिफ्ट करना है? डिमांड कर्व को मैं कहाँ शिफ्ट करूं? लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। फाइनल इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ आया? यहाँ आया। ये हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम है, सॉरी मतलब सेकंड इक्विलिब्रियम है। आप फाइनल इक्विलिब्रियम बोले या नहीं। तो क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्वांटिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। प्राइसेस भी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। यहाँ तक सबका सेम है? यहाँ तक सबका सेम है। अच्छा, अब हमने सप्लाई को भी कहाँ शिफ्ट करना है? हमने अब सप्लाई को भी कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो अब हम सप्लाई को भी कहाँ शिफ्ट करेंगे? सप्लाई को लेफ्टवर्ड या अपवर्ड? लेफ्टवर्ड या अपवर्ड? जो डाउनवर्ड कह रहा है वो गलत बोल रहा है। ठीक है, राइटवर्ड और डाउनवर्ड एक ही बात है और लेफ्टवर्ड और अपवर्ड एक ही बात है। तो बेसिकली हम अपवर्ड जो है वो सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सप्लाई को डिक्रीज करके दिखाना है। अच्छा जी, अब जब हमने सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा, अच्छा जी, जो हुक्म आपका। चलें, अब हमने जब सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा, बिल्कुल ऐसी बना है ग्राफ जिनका, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारी फाइनल जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आया है? यहाँ आया है। ठीक है, जहाँ न्यू डिमांड कर्व न्यू सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है E3। क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? ये डिक्रीज हो गई और प्राइसेस क्या है हमारी?
प्राइसेस क्या है हमारी, अनचेंज्ड। ऐसा ही है, सबका ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ हुआ है। रहमतुल्लाह का तो ठीक है, रहमतुल्लाह ने सबसे पहले आंसर किया था, सबने ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ किया है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हुआ, अगेन हम इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब डिमांड डिक्रीज होती है, अब डिमांड का डिक्रीज होना शॉर्टेज क्रिएट करता है या सरप्लस क्रिएट करता है, सोच के जवाब देना। डिमांड का डिक्रीज होना, लुकमान मैं आपको रिमूव कर दूंगी और अब आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, ठीक है। बोलते हुए सोच लिया करें कि आप किससे बात कर रहे हैं। डिमांड का डिक्रीज होना शॉर्टेज क्रिएट करता है या सरप्लस? अच्छा वसीम, शॉर्टेज क्रिएट करता है। अच्छा वसीम, शॉर्टेज कैसे क्रिएट करता है? डिमांड डिक्रीज हो गई है, सप्लाई अपनी जगह पर है, ये सरप्लस हुआ ना, शॉर्टेज तो नहीं हुआ, ठीक है। तो डिमांड अपनी जगह पर, सप्लाई अपनी जगह पर है, डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी, सरप्लस की वजह से डिक्रीज, और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। वेट अ मिनट, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते, सिर्फ तफरी करने के लिए आते हैं। लुकमान, लेट मी चेक के शायद आपके नाम से 2 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। मोहम्मद लुकमान, इस वक्त मुझे पास एक ही नाम से आ रहा है, लुकमान खान कोई दूसरे नाम से आए थे मेरे पास। क्वांटिटी क्यों डिक्रीज होगी मैं बताती हूँ, बिल्कुल क्यों डिक्रीज होगी। जरा वो ग्राफ देखें अपना, प्रीवियस ग्राफ जिसमें हमने डिमांड को जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा है। लास्ट क्लास में जो हमने ग्राफ किया था उसमें जब हमने डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करा था तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? बहुत जल्दी आप लोग एंटर हो रहे हैं जी। डिमांड का डिक्रीज होना प्राइसेस को डिक्रीज कर रहा है, क्यों? डिमांड के डिक्रीज होने से सरप्लस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से प्राइसेस डिक्रीज हो गई, और इन दी एंड प्राइसेस के डिक्रीज होने से, क्योंकि हमने सप्लाई कर्व पे जो है वो बैकवर्ड मूव किया था, तो हमारी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई थी। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको बहुत हेल्प करेगी, और वो ये कि डिमांड जब भी चेंज होगी तो आपने ये बात नोट करी है कि प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है? जब भी डिमांड चेंज हो रही है तो प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है? जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो इन दी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे चेंज आ रहा है, वो सेम आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है? सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ ये बात, हमने हमने 2 केसेस करे थे, ठीक है, यहाँ आप इस बात को देख सकते हैं। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इन दी एंड हमने क्या देखा था कि क्वांटिटी भी क्या हो रही है हमारी इंक्रीज, और प्राइसेस भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज, ठीक है। जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई थी तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जब हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही थी तो प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों क्या हो रही थी, हमारी डिक्रीज हो रही थी। यानी डिमांड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे इम्पैक्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। यानी दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। मुझे बताओ क्या सप्लाई में भी सेम यही होगा? क्या सप्लाई के चेंज होने से भी प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है? अपोजिट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। ये बात सबने नोट करी?
तो डिमांड के डिक्रीज होने से प्राइस और क्वांटिटी दोनों क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और जिनको सरप्लस वाली बात समझ में नहीं आ रही वो मेरा लास्ट लेक्चर ले लें, यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दिया था, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि डिमांड के डिक्रीज होने को हम सरप्लस क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। वो उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो सप्लाई का डिक्रीज होना, सप्लाई का डिक्रीज होना, सप्लाई का डिक्रीज होना क्या क्रिएट करेगा, शॉर्टेज क्रिएट करेगा, ऐसा ही है। सप्लाई का डिक्रीज होना शॉर्टेज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होंगी, इंक्रीज, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई के डिक्रीज होने से डिक्रीज ही होगी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमें यहाँ से वही बात पता चल रही है कि क्वांटिटी तो दोनों की वजह से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दोनों फोर्सेस क्वांटिटी को डिक्रीज कर रही हैं, तो इन द एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। लेकिन अगर हम प्राइस को देखें तो एक फोर्स प्राइस को डिक्रीज कर रही है, दूसरी फोर्स प्राइस को इंक्रीज कर रही है, नेट इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी इन द एंड हम बोलेंगे कि अगर हम सेम मैग्नीट्यूड से दोनों को शिफ्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस हो गया। अच्छा, अब हम कौन सा केस करेंगे, सॉरी हमारा सेकंड केस है, थर्ड केस हमारा क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। अब हम डिमांड को इंक्रीज और सप्लाई को डिक्रीज करके कर्व बनाएंगे। ये कर्व्स आप लोगों को बहुत अच्छे आने चाहिए जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे भी लेवल पे पढ़ेंगे या आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, जब आपके ग्राफ्स आएंगे तो ये जो आपके पास चंद ग्राफ्स हम इस वक्त ड्रॉ कर रहे हैं ये आपकी बेस बना रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आपने अपनी ये बेस स्ट्रांग नहीं करी तो आगे आपको किसी ना किसी लेवल पे ज़रूर परेशानी होगी, और अगर आपकी ये बेस स्ट्रांग हुई तो आगे आपको बहुत आसानी रहेगी ग्राफ्स में। तो इन ग्राफ्स को बहुत आपने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना है। सिद्दीक जल्दी से देख लो। अच्छा, अब अगेन इसका ग्राफ पहले खुद से ड्रॉ करके बताओ। अगर डिमांड आपकी जो है वो इंक्रीज हो, जूम आउट कर देती हूँ, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो और सप्लाई डिक्रीज हो तो डिमांड कब आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कब आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, और फिर ये करके मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। Increase in demand, decrease in supply. राफे, वेरी गुड राफे, आपने प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाया। आपने बनाया है या खाली वैसे ही देखा है। जी रहमतुल्लाह, प्राइसेस ठीक है, और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलो, इमेजिन करने से भी इतना अच्छा मतलब समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राफे, इसको ड्रॉ भी करो अपने पास। अच्छा, स्टूडेंट तकरीबन सबके जवाब आ गए हैं। प्राइसेस इंक्रीज होंगी और क्वांटिटी पे इम्पैक्ट बताओ मुझे, क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जरियाब, आपने बहुत जल्दी ज्वाइन नहीं कर लिया। मुझे क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांड नहीं बताएं, सिर्फ क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताएं। मोहम्मद नवाब, बिल्कुल ठीक है। राफे के आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलो देखो, हम शिफ्ट करके देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि क्वांटिटी और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
डिमांड कर्व, ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। मोहम्मद उमर जी, आपको जो बात स्पेसिफिक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो आप बताओ। ऐसा थोड़ी है कि मैं सारे ग्राफ्स दोबारा से आपको रिपीट करूंगी। अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा। उमर दावर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिमांड को क्या करना है, हमने इंक्रीज करना है। इट मीन्स डिमांड का हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। उमर अभी यहाँ पे देखो कि हम क्या कर रहे हैं, इस बात से समझने की कोशिश करो। डिमांड हमने इंक्रीज करनी है। इंक्रीज इन डिमांड कैसे शो करते हैं, डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करके। जब हमने डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा तो हमारी प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिमांड जब इंक्रीज होती है तो हमने बात करी कि प्राइस और क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम होती है, सेम चेंज आता है। डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। लेकिन सप्लाई को हमने क्या करना है, सप्लाई को हमने करना है डिक्रीज। जब सप्लाई डिक्रीज होगी सेम मैग्नीट्यूड से, अगर हम सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो सप्लाई का डिक्रीज होना प्राइस और क्वांटिटी पे सेम डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं लेकर आता। जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है बट प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइसेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन क्वांटिटी का चेंज जो है वो हमारे लिए क्लियर नहीं है, यानी क्वांटिटी अनचेंज रहेगी अगर हम सेम मैग्नीट्यूड से चेंज करेंगे। क्योंकि एक फोर्स डिमांड को इंक्रीज कर रही है, एक फोर्स क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही है, एक फोर्स क्वांटिटी को डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से नेट इम्पैक्ट जो क्वांटिटी पे आएगा वो आपका क्लियर नहीं है। अगर आप सेम मैग्नीट्यूड से चेंज करेंगे तो क्वांटिटी जो है वो आपकी अनचेंज रहेगी। सबने बिल्कुल ऐसी ग्राफ ड्रॉ करा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस रहता है। लास्ट केस कौन सा होगा हुजैफा, क्या, अब आप देख लो आपने क्या मिस्टेक करी थी। लास्ट केस हमने इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई का करा है, बस अब लास्ट केस हमारा हो गया है डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई। आप लोगों ने E3 इसको तो नहीं बना लिया था? कितने स्टूडेंट ने ये मिस्टेक करी थी कि E3 इस पॉइंट को बना लिया था? याद रखें ये बात कि हर इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता। आपने क्या देखना है, फाइनल इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा जिसमें आपका न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो आपका फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो न्यू सप्लाई कर्व कौन सा है आपका, S2। न्यू डिमांड कर्व कौन सा है, D2। D2 और S2 की इंटरसेक्शन आपकी इस पॉइंट पर आ रही है, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में जो है वो गलती मिस्टेक कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो है फिर आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। चलो, अब लास्ट ग्राफ हमारा रहता है, फिर हमारा चैप्टर 2 एंड हो जाएगा और फिर आप लोगों ने जो है वो खुद से प्रैक्टिस करनी है। हमने टोटल कितने ग्राफ्स बना लिए हैं? लास्ट क्लास में जो हमने ग्राफ किए थे और इस क्लास के ग्राफ मिला के टोटल हमने 8 ग्राफ्स बनाए हैं। तो इन 8 ग्राफ्स को आपने एक जगह पे अच्छे से जो है वो नोट करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, राफे कह रहे हैं कि क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी और प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं हम। ठीक है रहमतुल्ला।
अभी आपको पता चल जाएगा ना कि सही है या गलत है। तो ये हमारा E1, अच्छा तो हमने डिमांड को डिक्रीज करना है, यानी डिमांड कब हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ है और प्राइसेस उसकी वजह से हमारी हो गई हैं डिक्रीज और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने सप्लाई को इंक्रीज करना है, यानी हमने उसको राइटवर्ड शिफ्ट करना है। तो जब हमने सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट किया तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा जिसमें आपका न्यू सप्लाई कर्व न्यू डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो तो फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कौन सा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्राइसेस क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। यही आपका फाइनल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जिसमें न्यू डिमांड कर्व न्यू सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहना। ठीक है, इसमें आपने ख्याल रखना है। तो क्वांटिटी जो है वो आपकी अनचेंज रही, जहां से आपने स्टार्ट लिया था वही क्वांटिटी वापस से आ गई जबकि प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं। तो रहमतुल्लाह आपका आंसर भी ठीक था, राफे आपका आंसर भी ठीक था और साद अंसारी आपने भी आंसर बिल्कुल ठीक किया था। ठीक है, तो ये आपके टोटल 8 ग्राफ्स हैं, 8 केसेस हैं जो हमने चैप्टर 2 में करे हैं। ठीक है ना, 4 हमने प्रीवियस क्लास में करे थे और 4 हमने आज की क्लास में करे हैं। इनको जल्दी से कॉपी डाउन कर लो। चैप्टर 2 हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। अब हम अपना चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे।